मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं। अगर कोई रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं। अगर कोई रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थपथपाते हैं। मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। ये कविता कुमार विश्वास जी की कविता है और कुमार विश्वास जी जिस भी कवि सम्मेलन में जाते हैं इस कविता की 2 लाइन जरूर सुनाते हैं। और इस कविता का क्या नाम है बच्चे मुझे ज़रा कमेंट में बताएंगे। कुमार विश्वास जी की ये कविता है, बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। अगर इसका भावार्थ समझोगे तो बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। अभी मैंने बोला मैं जब भी तेज चलता हूँ नज़ारे छूट जाते हैं। तेज चलने से मतलब है कि अगर हम पढ़ाई करते हैं सारी किताब को अलट पलट कर देंगे लेकिन मन से नहीं पढ़ेंगे, तेज चलने का मतलब। तो अगर हम कोई भी क्वेश्चन याद करना है हमें तो उसमें थोड़ा ध्यान लगाना है, रुक के चलना है, धीरे चलना है, तेज नहीं चलना है। इसका भावार्थ, अगर कोई रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। कुछ भी अगर हम बना रहे हैं, कोई भी चित्र है, कोई भी डायग्राम है, अगर हम उसको बना रहे हैं कॉपी के पेपर फाड़ते रहेंगे लेकिन बना नहीं पाओगे जब तक उसका अभ्यास नहीं होगा। तो विद्या की रक्षा के लिए हर बच्चे को अभ्यास करना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। और कहा भी गया है विद्या रक्षते अभ्यास, मतलब विद्या की जो रक्षा है वो अभ्यास से ही कर सकते हैं, नहीं तो विद्या चली जाती है। उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे, अपने पास नहीं रख पाओगे जब तक विद्या का अभ्यास नहीं होगा। तो कविताएं द्वारा भी अगर प्रेरणा मिलती है तो उन कविताओं को पढ़ना चाहिए और हमारे जीवन में बहुत कुछ मतलब ये कविता लेके आती हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है। इतना ही कहना चाहूँगी। और कुमार विश्वास जी की ये कविता है तो कमेंट में बताएंगे इस कविता का नाम, कि इस कविता का जो नाम है क्या है। उनकी जो ये रचना है जैसे आती है हाई स्कूल में कि जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है, इस तरह की जैसे रचनाएं हैं तो उनकी भी कविताएं हैं। जैसे गीत है जयशंकर प्रसाद का गीत है बीती विभावरी जागवी, ये गीत है। ऐसी महादेवी वर्मा का गीत है तो कविता है, उनकी रचनाएं हैं। इसी प्रकार से कुमार विश्वास जी की ये कविता है तो इस कविता को बताएंगे। तो कविता का नाम क्या है कमेंट में बताएंगे मुझे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी अगला जो हम पढ़ाएंगे तो कर लेंगे। संधि हम पढ़ा रहे थे, विसर्ग संधि पढ़ा रहे थे। अगर बच्चों ने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से वीडियो देखी होगी तो विसर्ग संधि किस प्रकार से करते हैं वो समझ में आई होगी। हमने 3 नियम विसर्ग संधि के लिखवाए थे, तीनों नियम बड़े अच्छे से लिखवाए थे। मतलब संधि किस प्रकार से की जाती है, संधि विच्छेद कैसे की जाती है, इससे पहले हमने दीर्घ संधि भी समझाई है। तो आज फिलहाल इतना ही और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।